नयन चंद्र द्वारा रंभा मंजरी से ज्ञात होता है कि गोविंद चंद्र ने पूर्वीय मालवा पर विजय प्राप्त की थी। गोविंद चंद्र ने चंदेलों तथा कलचूड़ियों को परास्त किया। कृत्या कल्पतरु का रचयिता लक्ष्मीधर को गोविंद चंद्र का संरक्षण प्राप्त था। जयचंद्र ने 1170 से 1194 ईस्वी तक शासन किया। वह गहदवाल वंश का अंतिम शक्तिशाली शासक था। चंदावर के युद्ध में 1194 ईस्वी में वह मोहम्मद गौरी के हाथों पराजित हुआ। बेलरवाड़ा शिलालेख से ज्ञात होता है कि हरिश्चंद्र नामक गहरवाल वंशीय शासक ने शासन किया। इसी के साथ चंदेल वंश से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी जो मैं बता दूं आपको, तो वह यह है नन्नुक जो 831 से 844 ईस्वी तक चंदेल वंश का प्रथम शासक था। इसी के साथ दूसरा मैं बता दूं आपको, तो हर्ष 915 से 930 ईस्वी ने चंदेल वंश की प्रतिष्ठा को पुनः स्थापित करने के लिए कलचूड़ी एवं चौहान वंशों से वैवाहिक संबंध स्थापित किए। यशोवर्मा ने कालिंजर एवं चेदी राज्य पर विजय प्राप्त की थी। यशोवर्मा ने खजुराहो मंदिरों का निर्माण कराया। यशोवर्मा का उत्तराधिकारी धंग था। मऊ अभिलेख से ज्ञात होता है कि धंग ने कनौज के राजा तथा समस्त राजकुमारों को पराजित किया। खजुराहो अभिलेख से ज्ञात होता है कि कौशल, कृत्य, सिंहल और कुंतल के राजा झुककर उसकी आज्ञा सुनते थे तथा कांची, आंध्र, राड और अंग के राजाओं की रानियां उसके कारावासों में पड़ी थी। विद्याधर जो 1018 से 1029 ईस्वी तक प्रतिहार शासक राज्यपाल को पराजित किया और विद्याधर के अर्जुन नामक सामंत ने राज्यपाल को मार डाला। महमूद गजनवी के साथ हुए युद्ध 1019 ईस्वी से 1020 ईस्वी में विद्याधर पराजित हुआ। इसी के साथ चाहमान वंश से संबंधित जानकारी जो मैं बता दूं आपको तो अच्छा रहेगा। वासुदेव चाहमान वंश का शासक था। अनोर राज ने 1130 से 1150 ईस्वी तक शासन किया। अनोर राज ने परमार शासक नरवर्मा को पराजित किया। उसने चालुक्य, नरेशो, जयसिंह, सिद्धराज और कुमारपाल को पराजित किया। बिजोलिया अभिलेख से ज्ञात होता है कि विग्रहराज चतुर्थ ने दिल्ली के तोमर राजाओं पर विजय प्राप्त की। विग्रहराज चतुर्थ शैव धर्मावलंबी था। पृथ्वीराज तृतीय ने 1178 से 1192 ईस्वी तक शासन किया। रानी कर्पूरी देवी ने पृथ्वीराज की संरक्षिका के रूप में कार्य किया। कदम्ब वंश और भुवेन मल पृथ्वीराज के मंत्री थे। 1180 ईस्वी में पृथ्वीराज ने शासन की और बागडोर अपने हाथों में ले ली। पृथ्वीराज ने नागार्जुन के विद्रोह का दमन 1180 ईस्वी में किया। पृथ्वीराज ने चंदेलों से युद्ध कर उन्हें परास्त किया। चंदेलों की तरफ से इस युद्ध में अलाउद्दीन ने भी भाग लिया। तराइन के प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में पृथ्वीराज ने मोहम्मद गौरी को हराया, परंतु तराइन के द्वितीय युद्ध 1192 ईस्वी में उससे हार गया। पृथ्वीराज के बाद उनके भाई हरिराज ने अजमेर पर शासन किया, परंतु
मुसलमानों से हुए एक युद्ध में मारा गया। इसी के साथ राष्ट्रकूट वंश से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी जो मैं बता दूं आपको, तो